रात का सन्नाटा, जंगल की काली छाया और एक आवारा कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ। हाँ दोस्तों, एक हाथ, वो भी किसी खाने की चीज की तरह दबाए ऐसे भाग रहा था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वो जिस भी मोहल्ले, जिस भी गली में जाता था, वहाँ के लोग देखकर उसको हैरान हो गए। किसी ने 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को बुलाया। फिर खुला इस मर्डर का पूरा राज, जहाँ एक दामाद ने अपने सास के 19 टुकड़े करके जंगल में ऐसे बिखेर दिए जैसे कोई गिरी हुई पत्तियां हों। और ये कत्ल महज गुस्से का नहीं, बल्कि 6 महीने से पनप रहे जहर का अंजाम था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है पड़ोसी से दोस्ती और फिर मौत का सौदा। कोलाला गांव, जिला तुमकुर, कर्नाटक। यहाँ एक मशहूर डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रामचंद्र पाल एस। लोग उसे एक अच्छे और दयालु इंसान के रूप में जानते थे। मरीजों का इलाज, गरीबों से कम फीस, पड़ोसियों से हंसकर बात करना। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही डॉक्टर एक दिन ऐसा अपराध करेगा जो पूरे प्रदेश को हिला देगा। कहानी की दौड़ शुरू होती है एक मामूली दांत के दर्द से। सतीश के एन नाम का एक शख्स पेशे से किसान था, डॉक्टर का पड़ोसी भी था। दोनों की ज्यादा बनती नहीं। 6 महीने पहले सतीश के दांत में तेज दर्द हुआ था। पत्नी ने कहा, इतने बड़े डॉक्टर पड़ोस में और तुम मेडिकल स्टोर से गोली खाकर काम चला रहे हो। तो सतीश ने अहंकार में कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरी उस डॉक्टर से बनती नहीं है। लेकिन पत्नी के जोर देने पर आखिरकार सतीश डॉक्टर के पास चला गया। रिसेप्शन पर नाम लिखा, फीस दी, नंबर आया। डॉक्टर ने अपने उस पड़ोसी को पहचान लिया। अरे, आप तो मेरे पड़ोसी हैं, सीधे आ सकते थे, पर्ची की क्या जरूरत थी। खैर, इलाज किया, दवा दी और फिर फीस पहले जो दी थी वो वापस कर दी। डॉक्टर ने कहा, पड़ोसी का रिश्ता रिश्तेदारों से भी बढ़कर होता है। सतीश के दिल को यह बात छू गई। उसने कहा, अगर भविष्य में आपको मेरी जरूरत पड़े तो याद करना। डॉक्टर मुस्कुराया, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म ले चुका था। डॉक्टर रामचंद्र पाल की शादी एक 22 साल की लड़की तेजस्वी से हुई थी। वो लक्ष्मम्मा की बेटी थी। लक्ष्मम्मा की उम्र 42 साल थी। शादी के बाद डॉक्टर को लगने लगा कि उसकी सास का चरित्र ठीक नहीं है। उसके कई मर्दों से संबंध है। उसे डर था कि सास अपनी बेटी यानी डॉक्टर की पत्नी को बिगाड़ देगी। कई बार उसने सास को घर आने से मना किया, लेकिन लक्ष्मम्मा बार बार बेटी से मिलने आ जाती थी। गुस्सा और नफरत धीरे धीरे जहर बनने लगा। 6 महीने तक डॉक्टर ने सोचा इसे खत्म करना पड़ेगा। अगली बार जब सतीश डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर को याद आया दांत दर्द वाले दिन सतीश ने जब वादा किया था, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी कर दूंगा। तो डॉक्टर ने वही याद दिलाया सतीश को और कहा, क्या एक कत्ल करोगे? सतीश ने हंसते हुए कहा, आपके लिए एक नहीं कई कर दूंगा। फिर सौदा हुआ 44 लाख रुपए। एडवांस में 5,000 रुपए कैश दिए। सतीश ने अपने चचेरे भाई किरण को भी साथ ले लिया। प्लान तय हुआ 3 अगस्त 2025 को। जैसे ही लक्ष्मम्मा बेटी से मिलने आएगी, उसे खत्म कर देंगे। सुबह लक्ष्मम्मा तेजस्वी से मिलने डॉक्टर के घर आई। घर में बातचीत, हंसी मजाक करने लगा। इसके बाद जब जाने लगी, डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हें दिलारे छोड़ देता हूँ। पीछे सतीश और किरण जो चुपके से बैठे थे। जैसे ही गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंची, सतीश और किरण ने पीछे से लक्ष्मम्मा के पल्लू में उसका गला कस दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। शुरुआत में प्लान था कि लाश को नदी में फेंक देंगे, लेकिन डर था कि लाश फूल कर ऊपर आ जाएगी और पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने लाश को वापस फार्म हाउस ले गए। अगले दिन 4 अगस्त को बाजार से औजार खरीदे। डॉक्टर ने अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेशनल तरीके से लाश को 19 टुकड़ों में काटा। पहले हाथ, पैर, धड़ और सिर अलग कर दिया। हर टुकड़ा पॉलीथीन में भरकर 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में जंगल, नदी किनारे और सुनसान जगहों पर फेंक दिया। 7 अगस्त 2025 जब कुत्ता बना गवाह, सुबह 10 बजे के आसपास कोलाला गांव में एक आवारा कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ में चूड़ियां और अंगूठी। गांव में हड़कंप मच गया। किसी ने 112 नंबर पर डायल किया और मौके पर पुलिस पहुंची। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने इलाके की छानबीन शुरू की। 18 हिस्से बरामद हो गए, लेकिन सिर गायब था। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई चश्मदीद नहीं। पुलिस ने पूरे जिले में
वायरलेस चलाया, कोई महिला गुमशुदा है। बेलावी थाने से सूचना आई, पशुराज नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी लक्ष्मम्मा की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पति को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पति ने हाथ पर निशान देखकर पहचान लिया, ये उसकी पत्नी है। पुलिस ने पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 3 अगस्त को हनुमंतपुरा इलाके से एक कार मॉडिफाइड ब्रीजा कार गुजर रही थी। नंबर प्लेट फर्जी थी, फोटो वायरल किया गया। सूचना मिली कि कार सतीश के एन की है। सतीश को हिरासत में ले लिया गया। पहले इनकार किया, फिर बोला ये कार 6 महीने पहले डॉक्टर रामचंद्र पा को दी थी। पुलिस ने डॉक्टर का लोकेशन ट्रैक किया, वो धर्मस्थला में था। वापस आते ही गिरफ्तार कर लिया। सतीश और उसके चचेरे भाई किरण को भी पकड़ लिया। पूछताछ में डॉक्टर ने सब कबूल कर लिया। सास पर शक था, घर में दखलंदाजी, 6 महीने का प्लान, 44 लाख में सतीश को हत्या का ठेका, 19 टुकड़े कर जंगल में फेंकना। 2 दिन बाद फिर भी बरामद हो गया। 11 अगस्त 2025 को पुलिस ने केस का खुलासा कर दिया। पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई। एक दामाद अपनी सास के 19 टुकड़े और पकड़े जाने का कारण बना एक टुकड़ा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये याद दिलाती है कि इंसान का गुस्सा जब नफरत में बदल जाता है तो रिश्ते, खून और इंसानियत कम मर जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कवर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।